एक बार की बात है, एक सुंदर हरा भरा और शांत जंगल था, जहां हर दिन सूरज की किरणें पेड़ों के पत्तों से छनकर नीचे आती और चिड़ियों की चहचहाहट से सुबह का स्वागत होता था। लेकिन आज कुछ अलग था। जानवरों की भीड़ खड़ी है। मोती हाथी, चिंकी लोमड़ी, टोपू बंदर, गुब्बू भालू। बस इस समय टोपू बंदर ने बोला, अरे ये क्या है? झाड़ी के पीछे कुछ नीला सा हिल रहा है। गुब्बू भालू बोला, इतना छोटा और वो भी नीले रंग का? क्या ये कोई चूहा तो नहीं? चिंकी लोमड़ी ने बोला, अरे जंगल में नीला चूहा, जरूर कोई जादू है। ये सब सुनकर मोती हाथी गंभीर स्वर में बोलता है, शांत हो जाओ बच्चों, पहले उसे आने दो। नीलू धीरे धीरे सामने आता है और मासूम आवाज में, हाय, मेरा नाम नीलू है। हाँ, मैं नीला हूँ। सब कहते हैं मैं अलग हूँ, लेकिन क्या अलग होना गलत है? एक नीला रंग का श्रुगल को सभी जानवर देखकर चौंक गए। ऐसा पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। टोपू बंदर नीलू को बोला, तुम सच में नीले हो? क्या तुम कोई जादूगर हो? नीलू मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, मैं हूँ। मुझे बस दोस्त चाहिए। मोती हाथी हल्का मुस्कान के साथ बोला, तुम्हारा स्वागत है नीलू, हमारे जंगल में। और यहीं से शुरू होती है नीले रंग के एक छोटे श्रुगल की सबसे बड़ी कहानी। नीलू अब जंगल का हिस्सा बन चुका था, पर सबके दिलों में उसके रंग और रूप को लेकर अब भी सवाल थे। नीलू तितलियों से बात करते हुए मासूमियत से, तुम सब कितनी रंग बिरंगी हो, और देखो मैं सिर्फ नीला हूँ। लेकिन क्या फर्क पड़ता है अगर दिल रंगीन हो? चिंकी लोमड़ी दूर से कानाफूसी करता हुआ बोलता है, ये श्रुगल तो कुछ ज्यादा ही मीठा बोलता है। किसी दिन जंगल के लिए मुसीबत न बन जाए। ए सुनकर गुब्बू भालू बोलता है, मुझे तो लगता है ये बस अलग दिखता है, वरना है तो छोटा ही। टोपू बंदर हंसते हुए कहता है, इसका सपना है कि सब जानवर मिल जुल कर रहें। हाँ हाँ हाँ, कोई इसे बताए, जंगल में ताकत से बात होती है। नीलू धीरे से खुद से बात करती हुई, शायद मैं सच में अलग हूँ, लेकिन अगर मैं कोशिश करता रहूँ तो क्या ये जंगल बदल नहीं सकता? नीलू हर दिन किसी न किसी की मदद करता, मुस्कान बांटता, पर अकेलापन उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। एक सुबह जंगल में कुछ अजीब सा हुआ। ना चिड़ियों की चहचहाट थी, ना सूरज की किरणें। सब कुछ शांत और ठंडा सा लग रहा था। टोपू बंदर घबराकर बोलता है, ये क्या हो रहा है? अभी तो सुबह हुई थी। गुब्बू भालू कहता है, अरे मुझे भी ठंड लग रही है और डर भी, कुछ तो गड़बड़ है। चिंकी लोमड़ी डर कर बोलता है, ये जादू है, जरूर कोई बड़ी मुसीबत आ रही है। मोती हाथी धीमी आवाज में कहता है, मैंने ऐसा सन्नाटा पहले कभी नहीं देखा, ये जंगल बोलता था। अब चुप क्यों है? नीलू दृढ़ आवाज में खुद से बोलता है, सब डरे हुए हैं, लेकिन अगर कोई आगे नहीं बढ़ा तो क्या ये अंधेरा हमेशा रहेगा? नीलू चिंता में सोचते हुए, मुझे देखना होगा, पता लगाना होगा, क्योंकि डर से कुछ नहीं बदलेगा। जब सभी पीछे हट गए, तब नीलू ने आगे बढ़ने की ठानी। अकेले पर साहस से भरे दिल के साथ नीलू सबको बोलता है, मैं वापस आऊंगा और सच्चाई लेकर आऊंगा। टोपू घबराकर बोलता है, तुम पागल हो क्या? अकेले कहाँ जा रहे हो? नीलू मुस्कुराते हुए बोलता है, शायद, लेकिन अगर एक नीला श्रुगल भी हिम्मत दिखा सकता है तो शायद बाकी भी करेंगे। जैसे ही नीलू घने जंगल की ओर बढ़ा, अंधेरे ने उसे घेर लिया, लेकिन उसका दिल अब भी रोशनी से भरा था। नीलू ने घने जंगल में कदम रखा, जहां पेड़ तक कांप रहे थे
और अचानक एक गुफा से गूंजती एक डरावनी आवाज आई। कालू बाघ गहराई से गरजता हुआ आया। कौन है? किसने मेरी नींद तोड़ी? नीलू डरा हुआ लेकिन दृढ़ आवाज में बोला, मैं नीलू हूँ। जंगल में अंधेरा क्यों फैल गया है, ये जानने आया हूँ। कालू जोर से दहाड़कर बोला, भाग जा यहाँ से। मैं वो हूँ जिससे सब डरते हैं। नीलू कहता है। मैं डरता नहीं, क्योंकि मैं समझना चाहता हूँ। सामने खड़ा था कालू, एक विशालकाय बाघ जिससे पूरा जंगल कांपता था। लेकिन नीलू ने कुछ और देखा। नीलू धीरे से कहता, आपकी आंखों में गुस्सा नहीं, दर्द है। आप क्यों इतने अकेले हैं? कालू गहराई से धीमे स्वर में, किसी ने मुझे कभी नहीं अपनाया। मैं जब छोटा था सब मुझे छोड़ गए, इसलिए मैंने अंधकार को अपनाया। डर ही मेरा साथी बना। नीलू खामोश था क्योंकि वो दर्द को पहचानता था। नीलू कुछ समय चुप रहकर, कालूदा, अगर आप चाहें तो मैं आपका दोस्त बन सकता हूँ। कालू हैरान होकर बोलता है, तुम मुझसे दोस्ती करोगे? तुम तो सबसे छोटे हो। नीलू बोलता, हाँ मैं छोटा हूँ, लेकिन दिल छोटा नहीं है। और अगर एक बड़ा दिल आपके साथ हो तो आप अकेले नहीं हैं। उस दिन जंगल के सबसे खतरनाक जीव और सबसे छोटे प्राणी के बीच सब कुछ बदल गया। पहली बार कालू की आंखों में आंसू थे। उस रात नीलू और कालू एक शांत किनारे पर बैठे। हवा थमी थी और दोनों के बीच सिर्फ सच्चाई थी। कालू धीरे से बोला, तुम्हें नहीं पता नीलू, जब मैं छोटा था सब मुझे डर के मारे छोड़ गए। मैं रोता था लेकिन कोई नहीं आया। नीलू ने कहा, शायद लोग डर गए थे, लेकिन डर कभी सच्चाई नहीं होता। सच्चाई तो वो होती है जो आपने आज कहा, कि आप अंदर से अकेले हैं। कालू खामोशी से बोला, मैंने डर से दोस्ती कर ली और अंधेरे को गले लगा लिया। कम से कम वो मेरा साथ तो देता है। नीलू मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन डर हमें काट देता है और प्यार जोड़ता है। मैं जोड़ने आया हूँ, कालूदा। कालू को अब एहसास होने लगा था कि सबसे छोटा जीव सबसे बड़ा दिल रखता है। कालू कहा, क्या मुझे सच में दूसरा मौका मिल सकता है? नीलू कहता, हर किसी को मिलना चाहिए, जब तक वो अपने अंदर की रोशनी को पहचान ले। आइए हम मिलकर इसे फैलाएं। उस रात अंधेरा कम हो गया और दो अनोखे दोस्त एक नई सुबह की ओर बढ़े। नीलू और कालू अब साथ थे और चल पड़े उस गुफा की ओर जहां से अंधेरे की शुरुआत हुई थी। नीलू कहता है, हम यहाँ साथ हैं, कालूदा, और साथ में हम तो कोई भी अंधेरा ज्यादा देर टिक नहीं सकता। कालू नीलू की बात सुनकर बोलता, पहले मैं अकेला था, अब तुम्हारे साथ मुझे डर नहीं लगता। गुफा में घुसते ही हवा भारी हो गई। दीवारों पर चमकते रहस्यमय चिन्ह और एक तैरता हुआ काला गोला जो पूरे जंगल को अंधेरे से ढक रहा था। नीलू बोलता, ये रहा असली कारण। ये कोई शक्ति नहीं बल्कि डर है जो सबके दिलों से निकला है। कालू बोलता है। तो चलो इस डर को आज खत्म करते हैं। नीलू गोले के सामने खड़ा होता है, आंखें बंद करता है। उसके दिल से एक चमकती नीली रोशनी निकलती है। नीलू बोलता है, मैं उस हर दिल के लिए खड़ा हूँ जो अकेला था, लेकिन हार नहीं मानी। मैं प्यार और दोस्ती की रोशनी हूँ। रोशनी फैलती है और अंधेरा पीछे हटने लगता है। कालू दहाड़ता है एक नई शुरुआत के लिए। कालू जोरदार दहाड़ के बोलता है, जंगल अब डर से नहीं प्रेम से चलेगा।
काले गोले की शक्ति टूट जाती है। जंगल में फिर से उजाला हो जाता है। पेड़ों पर पत्तियां लहराने लगती हैं। चिड़ियों की आवाज गूंजती है। नीलू धीरे से कहता, अब डर खत्म, अब जंगल फिर से मुस्कुराएगा। अगली सुबह जंगल में कुछ अलग था। हवा में मिठास थी और दिलों में अपनापन। डर अब कहानी बन चुका था और उम्मीद हकीकत। चिंकी लोमड़ी भीड़ में मुस्कुराते हुए, मैंने नीलू को कभी समझा ही नहीं, पर आज समझ आया, सच्चाई हमेशा रंग से नहीं, काम से दिखती है। गुब्बू भालू गर्व से बोला, हमने तो इसे छोटा समझा था, पर इसने तो हमें बड़ा बना दिया। टोपू बंदर कंधे ऊंचा करके कहा, सच में अब जंगल भी नया लग रहा है। जंगल में पहली बार एक खास सभा बुलाई गई और उसके मंच पर खड़ा था वो जो कभी सबसे छोटा माना गया था। नीलू भीड़ के सामने मुस्कुराकर बोला, मैं तो बस दिल से अच्छा बनना चाहता था। अगर मैं कर पाया तो आप सब भी कर सकते हो। हमें एक दूसरे से नहीं डरना चाहिए, हमें एक दूसरे को समझना चाहिए। नीलू की आवाज अब नन्ही नहीं रही थी। वो पूरे जंगल की उम्मीद बन चुका था। और कालू अब वो डर नहीं, भरोसे की पहचान था। कालू भीड़ में गहराई से बोला, जिसे तुम सबसे छोटा समझते हो वही सबसे बड़ा दिल रख सकता है। मैं नीलू का हमेशा रक्षक रहूंगा। नीलू धीरे से खुद से बोलता है, अगर सच्चे दिल से चलो तो रास्ते खुद बन जाते हैं और कभी-कभी जंगल भी बदल जाता है। कई हफ्ते बीत चुके थे, लेकिन जंगल अब भी रोज एक नई सुबह की तरह मुस्कुराता था और उस मुस्कुराहट का नाम था नीलू। बुजुर्ग उल्लू सभा में बैठे। आज हम सब मिलकर एक ऐसा दिन मनाते हैं जो हमें याद दिलाएगा कि सच्चाई, हिम्मत और प्यार कभी छोटे नहीं होते। आज से यह दिन कहलाएगा नीलू दिवस। एक पत्थर पर खुदा गया वो नाम जो कभी सबसे छोटा था लेकिन अब सबसे ऊंचा। नीलू शर्माते हुए धीमे स्वर में बोला, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा नाम किसी पत्थर पर लिखा जाएगा। मैं तो बस चाहता था कि कोई मुझसे डरे नहीं, और अब जंगल मेरा घर बन गया है। कालू नीलू के पास आकर मुस्कुराते हुए बोला, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जंगल को तुम्हारे जैसा रोशनी वाला देश। बच्चे जानवर नीलू के चारों ओर नाचते हैं। एक छोटा बच्चा लकड़बग्घा पूछता है, नीलू भैया, क्या मैं भी कभी आप जैसा बन सकता हूँ? नीलू हंसते हुए बोलता, तुम मुझसे भी अच्छा बन सकते हो, बस कभी डरना मत और सच्चा बनकर रहो। इस तरह नीले रंग का वो स्रोत सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि जंगल की नई सोच बन